हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो अभी हाल ही में निकली हुई है। इसके फॉर्म ऑलरेडी निकले हुए हैं और अभी चल रहे हैं। तो इस जॉब की खासियत क्या है, मैं क्यों इस जॉब के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। ये जॉब जो रहने वाली है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स और रीजनिंग वीक होता है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनका मैथ और रीजनिंग वीक होता है, बट स्टिल उनका जो थोरेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो थोड़े से अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं बच्चों के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अगर आपका रीजनिंग और मैथ वीक है तो आप थोड़ी सी मेहनत करके आपके जो भी थ्योरी वाली सब्जेक्ट्स हैं उनमें अपना पकड़ अच्छी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम का ये प्लस पॉइंट हो गया। एंड इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इसकी सैलरी आपको आपका मतलब पर ईयर आपको 12 लाख समथिंग सैलरी पर एनम आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी है। अप्रॉक्स अगर आप हर एक उसमें हर मंथ वाइज डिवाइड करें तो 1 लाख तक आपको सैलरी इसमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल सैलरी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपने इस जॉब के रिगार्डिंग। ये जॉब आपकी नबार्ड में निकली हुई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड इसमें आपके टोटल 150 पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 23 ऑफ सितंबर रहने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम जो आपका होगा फेज़ 1 एग्ज़ाम, इसकी टेंटेटिव डेट आपकी अभी आई है जो कि 16 ऑफ अक्टूबर है। ये चेंज भी हो सकती है। ओके। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 800 है। एससी एसटी पीएच वालों के लिए 150 एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो मिनिमम जो एज है वो 21 रहेगी, मैक्सिमम 30 रहेगी। और ये आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 सितंबर 2023 तक। ओके। एंड जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे कॉमन जो आपका मतलब जनरल वालों की बात करूँगी। बाकी अदर अगर आपने किसी अदर स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ है लाइक कंप्यूटर साइंस या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है या आप CS या CA हैं तो आप इसके नोटिफिकेशन को जाके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया हुआ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। एंड जो हम जनरल की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका एक नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा हुआ है विथ 60% मार्क्स आपके मांगे हैं। पर अगर आप SC ST हैं या PH कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स रहने चाहिए। ओके। चलिए अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहेगा इसमें 3 फेजेस रहेंगे। पहला आपका प्री होगा, देन मेंस होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू भी ना आपके बाइलिंगुअल भी हो सकता है या मतलब आपका इंग्लिश या हिंदी में रहेगा, तो आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। वैसे मैं इंटरव्यू पे एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ कि कैसे, क्योंकि अभी ना आपके EPFO के रिगार्डिंग भी डेफ भी आउट हो गया है तो जल्दी ही उसका भी इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू पे हम कैसे अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करके। अदर चीज़ें तो आपने ऑलरेडी, आप अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं। ओके। चलिए आते हैं अपने इस टॉपिक पे। आपका जो प्री होगा इसमें 8 सेक्शंस रहेंगे जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों ही 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 मार्क्स के रहेंगे ये, इनका वेटेज काफ़ी कम है इसमें। कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। क्वांट का मैंने आपको बता दिया। डिसीजन मेकिंग आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ESI यानी कि इकोनॉमिक सोशल इशू जो आपके रहेंगे ये आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके जो रूरल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल ये 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। बाइलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश हिंदी एक्सेप्ट इंग्लिश। एंड इसमें आपका टाइम 120 मिनट आपको दिया हुआ है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्कोर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपका क्वांट और रीजनिंग वीक है तो अदर जो सेक्शंस है ना उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और उसमें आप स्कोर करिए। ओके।
एंड इसके बाद में अब हम आते हैं इसके फेज़ 2 पे। तो फेज़ 2 आपका पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड है। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रहेगा, जैसे आपका ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का जाएगा आपका क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे करने होंगे। तो ये नॉर्मल 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे और ड्यूरेशन 90 मिनट आपको दिया जाएगा। तो टाइपिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बट अभी आपको पूरा फोकस प्री पे करना है। ओके। एंड सेकंड पेपर आपका जो रहेगा वो भी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ईएसआई का। इसमें आपके ईएसआई एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो कि 50 मार्क्स के ईच। एंड ड्यूरेशन डिवाइड है आपका, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट में, 30 मिनट ऑब्जेक्टिव एंड 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव। एंड आंसर राइटिंग जो भी इसमें रहेगा आपका, ये आपको कीबोर्ड पे करना है। ओके। एंड इसके बाद में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, इधर कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। और आप जब इसके नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 13 पर इसके सिलेबस 13, 14, 15, मतलब इसको आप स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज सिलेबस आपका मेंशन है, ईएसआई और एग्रीकल्चर टॉपिक से भी रिलेटेड। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और एक एक टॉपिक वाइज अगर आप करोगे तो अच्छे से कर लोगे। और जहाँ तक हो सके नेट का यूज़ करिए, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे डेटा निकालिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई भी क्रैश कोर्स यूज़ कर लीजिए, उनका ऑलरेडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। और ईएसआई का तो अगर कोई आरवीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो वो भी यहाँ पे ईएसआई वो भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो चल जाएंगे यहाँ पे। तो आपका ईएसआई टॉपिक तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा आरवीआई ग्रेड बी के लिए, अगर किसी ने प्रिपेयर किया था। ओके। और एग्रीकल्चर वाला आपको बस पार्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया ओवरऑल। एंड इसके अलावा इसका जो लोकेशन रहेगा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। एंड मोस्टली आप जहाँ से अप्लाई करते हो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड आपकी जो सैलरी रहेगी, सैलरी पैकेज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया 1 लाख समथिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी और अमेजिंग सैलरी आपको मिल रही है। एंड इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है, आपको कोई दिक्कत आती है इस फॉर्म को जब आप अप्लाई कर रहे हो, या कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो के साथ ही। तो जो भी इशू है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी उस इशू को सॉल्व करने के लिए। ओके। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।